तो आज का हमारा टॉपिक है माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न क्या होता है। ये एक फिज़िकल कंडीशन होता है न्यूबॉर्न्स में, जिसके वजह से जो नियोनेट होते हैं उसके नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस कॉज करता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न, जिसको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या माइनर डिसऑर्डर जो है वो न्यूबॉर्न को कॉज करता है। जिसमें फर्स्ट वन इज़ ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट हम इसको छाले भी बोल सकते हैं। जैसे नॉर्मल पीपल्स में भी जो ओरल थ्रस्ट है वो कॉज करते हैं, क्यों? फंगल इन्फेक्शन के वजह से। ठीक है, इसका मेन कॉजेज़ क्या है? फंगल इन्फेक्शन। और सेकेंड कॉज है इफ़ अगर मदर जो है बेबी को फीडिंग कराने के बाद प्रॉपर ओरल केयर नहीं कर रही है, प्रॉपर क्लीन नहीं कर रही है बेबी के माउथ को, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कॉज करता है ओरल थ्रस्ट को। इसका मैनेजमेंट है आफ्टर ईच फीडिंग बेबीज़ के माउथ को क्या करना है, क्लीन करना है। मदर के ब्रेस्ट निप्पल को जो है वो क्लीन करना है, ताकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो बेबी को कॉज ना हो। देन सेकेंड वन इज़ ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम को हम नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें बेबीज़ के जो कंजक्टाइवा है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबीज़ का आई स्वेलिंग हो जाता है और उसमें रेडनेस दिखाई देने लगता है। ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी हो सकता है। और जो ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम है वो क्यों कॉज करता है, मोस्टली चांसेस तब रहता है जब ड्यूरिंग पासेज अगर कंटामिनेटेड हो रहा है बेबीज़ का आईज फेस, तो उस कंडीशन में जो है चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम होने के। अब इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जो बेबीज़ के आईज है उसको हम स्टेराइल स्वैब के थ्रू, जो नॉर्मल सलाइन है उसके थ्रू बेबीज़ के आई को क्लीन करेंगे और आई ड्रॉप्स जो है यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, देन सेकेंड है ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस क्या होता है? ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अम्बलाइकस रीजन है नियोनेटल के, वहाँ ये कॉज करता है। ठीक है, ये भी एक इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। इसका मेन कॉजेज़ क्या है? मैटरनल इन्फेक्शन है, अम्बलाइकल कैथेटराइजेशन अगर हुआ है तो नॉन स्टेराइल डिलीवरी की वजह से ये जो है वो कॉज करता है। नॉन स्टेराइल डिलीवरी की वजह से कैसे कॉज करेगा? जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी कॉर्ड क्लैम्पिंग के टाइम, कॉर्ड कट के टाइम अगर नर्सेस जो हैं वो अनस्टेराइल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो बेबीज़ हैं उनको इन्फेक्शन कॉज करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है बेबी का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अम्बलाइकस रीजन में रैसेस जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है और सम टाइम जो है वो डिस्चार्ज होता है अम्बलाइकस रीजन से। तो इसका मैनेजमेंट है कॉट केयर, प्रॉपर कॉट केयर करना है। रैसेस में जो है वो एंटीबायोटिक जो है स्प्रे हम अप्लाई करेंगे। देन और क्या करेंगे, अगर वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हम कल्चर एनालिसिस के लिए भेजेंगे, ताकि हम ये असेस कर सकें कि किस इन्फेक्शन के वजह से ओम्फेलाइटिस जो है वो फिटस को या बेबी को कॉज हुआ है। देन सेकेंड वन इज़ नियोनेटल मैस्टाइटिस। नियोनेटल मैस्टाइटिस में क्या हो रहा है, जो नियोनेट का ब्रेस्ट है वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है और सम टाइम जो है वो पस फील्ड हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली 2 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब उस कंडीशन में मोस्टली कॉज होता है। ठीक है, इसका मेन कॉजेज़ क्या है? लैक ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आफ्टर बर्थ। ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन की वजह से जो है वो मोस्टली कॉज करता है। इसका मैनेजमेंट है, इफ़ एब्सेस अगर फॉर्म हो गया है, फिल्ड हो गया है ब्रेस्ट में, तो उसको इंसिजन के थ्रू ड्रेन आउट करना है। ठीक है, देन नेसोफेरेंजाइटिस। नेसोफेरेंजाइटिस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है चिल्ड्रंस में। ये मोस्टली कॉमन है और कॉज होने के चांसेस रहते हैं फिटस को। ये मोस्टली कब
कॉज करता है? ट्रांसमिटेड बाय पेरेंट्स एंड विजिटर। ये पेरेंट्स और विजिटर के द्वारा ज़्यादा बेबीज़ को कॉज करते हैं। मदर जो है और अदर जो विजिटर्स हैं वो छींक रहे हैं या फिर उन लोगों को स्नीजिंग हो रहा है या फिर कोल्ड कफ है, तो उस कंडीशन में जो है चांसेस होता है कि वो ट्रांसमिट हो फिटस को। तो इसलिए जो है नासोफेरेंजाइटिस है वो कॉज करेगा। इसका मैनेजमेंट है, नॉस्ट्रिल को जो है वो क्लीन करना है थ्रू स्टेराइल स्वैब एंड नेसल स्प्रे यूज़ करते हैं ड्रॉप के थ्रू। ठीक है, ताकि जो बेबी के नासोफेरेंजाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो ट्रीट हो सके। देन एक्सेसिव क्राइन इन न्यूबॉर्न। अब एक्सेसिव क्राइन क्यों होता है बेबी में? ये कुछ कॉजेज़ की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए है बॉडी पेन, एब्डोमिनल पेन। बेबीज़ जो है वो बता नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? क्राई करते हैं। तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इंसेक्ट अगर कुछ कीट है वो बाइट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में है। बेबी अगर हंगर है, भूखा है, तो उस कंडीशन में जो क्राइंग है वो कॉज करेगा। देन मैनेजमेंट इसका क्या है? फ्रिक्वेंटली फीड कराना है बेबी को और चेक करना है उसका यूरिन मोशन को और असेस करना है कि आखिर बच्चा जो है वो रो क्यों रहा है। अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है तो उस जगह को देखना है कि क्या बेबी को कट किया है, उसको हमें असेस करना है। देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन कब होता है? ये सीवियर गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में होगा। और कॉन्स्टिपेशन अगर चिल्ड्रन को हो रहा है, बेबीज़ को हो रहा है, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, जिसमें बेबीज़ के एब्डोमिनल पार्ट में जो है वो स्वेलिंग हो जाता है। इसका मैनेजमेंट है मसाज करना है, देन गैस ड्रॉप करना है बेबी का, बर्पिंग दिलाना है जब बेबी को फीड कराते हैं। ठीक है, एवरी फीडिंग बेबी को आफ्टर फीडिंग क्या कराएंगे? बर्पिंग कराएंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो गैस बेबी के एब्डोमेन में गया है वो आउट हो सके। देन है वोमिटिंग। समटाइम जो बेबीज़ होते हैं वो फीडिंग के बाद क्या कर देते हैं? वोमिटिंग के थ्रू जो भी फीड किए होते हैं उसको आउट कर देते हैं। ये क्यों होता है? गैस्ट्रिक इरिटेशन और रिफ्लेक्स वोमिटिंग के वजह से। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या है? प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। प्रॉपर टेक्निक से ब्रेस्ट फीडिंग करना है, पोजीशन को ध्यान में रखना है बेबी का। ये इसका मैनेजमेंट होगा वोमिटिंग का। और वही है कि एवरी फीडिंग जो है बेबी को बर्पिंग दिलाना है। देन फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। अब फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस क्या होता है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। ठीक है, ये क्यों कॉज होता है? जब एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन जो है वो फिटस के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है वो कॉज करता है। ठीक है, ये क्यों होगा? इमैच्योर लीवर ऑफ्टन कांट रिमूव बिलीरुबिन। ठीक है, जो न्यू बॉर्न होता है उसका लीवर क्या होता है? इनमेच्योर होता है, तो वो बिलीरुबिन को कैसे रिमूव नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन हो जाता है बेबीज़ के बॉडी में, जो क्या कॉज करता है? फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। इसका मैनेजमेंट है एक्सपोजिंग करना है बेबी को सनलाइट में फॉर 10 to 20 मिनट। 10 to 20 मिनट के लिए बेबीज़ को सनलाइट में हम एक्सपोज करेंगे। और फोटोथेरेपी के थ्रू फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस को है वो ट्रीट करेंगे।